What will WWE be without the tribal chief Roman Reigns? पिछले कुछ दिनों में आपने अपडेट्स बहुत सुनी होगी रोमन रेंस को लेकर कि रोमन रेंस अब पार्ट टाइमर बन चुके हैं, रोमन रेंस अब बहुत सारे मैचेस रेसल नहीं करेंगे, रोमन रेंस बहुत कम मैचेस के अंदर आएंगे, लाइव इवेंट्स में वो बहुत कम आएंगे। अब इन सब चीजों का मतलब क्या है, एक्चुअली में ये चीजें कहाँ लीड करने वाली है? क्या हमें WWE विदाउट रोमन रेंस देखने को मिलने वाली है आगे चलकर? ऐसा तो नहीं है कि रोमन रेंस बिल्कुल ही प्रोफेशनल रेसलिंग से साइड हो रहे हैं, पर हाँ ये बिल्कुल ही रियलिटी है कि रोमन रेंस अब आपको बिल्कुल ब्रॉक लेसनर या इवन जॉन सीना की तरह देखने को मिलने वाले हैं धीरे धीरे चलकर। अभी स्टार्टिंग में आपको रोमन रेंस ज्यादा दिख रहे हैं, बट धीरे धीरे चलकर वो बहुत ही कम अपेयर होंगे। अभी उनके पास दोनों ही चैंपियनशिप है तो ठीक है वो आ रहे हैं, बट थोड़े समय के बाद जब उनसे दोनों चैंपियनशिप ले ली जाएगी तो आपको रोमन रेंस बहुत ही कम अपेयर होते हुए दिखेंगे। लाइक सेम जैसे कि ब्रॉक लेसनर आपने देखा है, जब किसी खास स्टोरी लाइन के अंदर उनको इन्वॉल्व करना होता है, कोई बड़ा मैच के लिए इन्वॉल्व करना होता है, तो ब्रॉक लेसनर की रिटर्न होती है, वो आते हैं उस फ्यूड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ही वो फ्यूड एंड हो जाती है वो चले जाते हैं। सेम थिंग जॉन सीना के साथ भी है, जब उनकी जरूरत होती है किसी फ्यूड के अंदर या किसी मैच के लिए तो उनको वापस बुलाया जाता है, उस फ्यूड के अंदर वो रहते हैं, स्टोरी लाइन के अंदर रहते हैं, जैसी वो एंड हो जाती है वो चले जाते हैं। तो वैसा ही आपको आगे चलकर रोमन रेंस के साथ देखने को मिलने वाला है, जब वो दोनों ही चैंपियनशिप अपनी गवा जाएंगे उसके बाद सेम चीज रोमन रेंस के साथ होने वाली है। रोमन रेंस भी जब किसी पर्टिकुलर मैच के अंदर इन्वॉल्व होना होगा उनको, तो वो आएंगे उस स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे ही वो मैच वगैरह स्टोरी लाइन एंड हो जाएगी वो फिर से चले जाएंगे। और ये चीज जो हो रही है गाइस, इसका जो मेन रीजन है वो है रोमन रेंस का हॉलीवुड की तरफ शिफ्ट होना। अब हॉलीवुड की तरफ रोमन रेंस यहाँ पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये अभी धीरे धीरे इतना नहीं देखने को मिल रहा है, बट जब रोमन रेंस बहुत कम मैचेस रेसल करेंगे तो उनको ये एक मौका रहेगा कि वो हॉलीवुड भी जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है उनका हॉलीवुड का करियर किस तरीके से जाता है। अगर वो अच्छी कुछ मूवीज दे देते हैं तो ऑफकोर्स फिर उनका करियर आगे जाके काफी ज्यादा ब्राइट हो सकता है, बट हाँ अगर उनका स्टार्टिंग में ही काफी खराब करियर रहा तो फिर आप कह सकते हो कि वो WWE में ज्यादा अपेयर होंगे। बट अगर करियर अच्छा चला गया वहां पर तो फिर वो बहुत ही कम WWE में अपेयर होंगे। सेम जैसे कि जॉन सीना के साथ आप कहानी समझ सकते हो, बहुत कम वो आते हैं, तो वैसे ही रोमन रेंस के साथ सीन हो सकता है आगे चलकर। अब ऐसा रोमन रेंस क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको बताया रोमन रेंस का ल्यूकीमी वाली डिजीज है, जो कि ऑफकोर्स अभी उनके मतलब उन्होंने उस चीज को ओवरकम कर लिया था उस चीज से, बट यू नेवर नो वो चीज कभी भी वापस आ सकती है। बट एक चीज रोमन रेंस को पता है कि जो प्रोफेशनल रेसलिंग है यहाँ पर अपनी बॉडी ऑन द लाइन रखनी पड़ती है, ये काफी रिस्की जॉब है। और कोई भी रेसलर होता है तो उसको अगर हॉलीवुड जाने का मौका मिलेगा तो वो बिल्कुल जाएगा फॉर टू रीजन। पहला कि भाई हॉलीवुड में ज्यादा पैसे आपको मिलते हैं, दूसरा कि भाई अगर आप हॉलीवुड जाओगे तो वहां पर आपकी बॉडी जो है वो इतनी ऑन द लाइन नहीं रहने वाली है। प्रोफेशनल रेसलिंग में आप इतने तगड़े इंजर्ड भी हो सकते हो कि आप पैरालाइज भी हो सकते हो, आपको कोई ऐसी इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से आप पूरी उम्र अपना हाथ खो दो, या कोई भी तगड़ी इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से आपको पूरी उम्र सफर करना पड़े, हैंडीकैप आप हो सकते हो। तो ये रिस्क हमेशा रहती है, पर अगर आप हॉलीवुड जाते हो तो वहां पर आपको कंपैरेटिवली बहुत ही कम रिस्क रहता है अपनी बॉडी का। ऑफ कोर्स बॉडी वहां पर भी ऑन द लाइन लगाते हैं, बट जितना प्रोफेशनल रेसलिंग में लगाते हैं उसके हिसाब से तो खैर वहां पर कुछ भी नहीं होता है। सो ये चीज सबके दिमाग में रहती है, और जब किसी को मौका मिलता है, सेम जैसे कि जॉन सीना को पता चला कि हाँ भाई हॉलीवुड में मेरा करियर अच्छा हो सकता है और मेरी अब एज काफी ज्यादा हो चुकी है, तो भाई वो हॉलीवुड में शिफ्ट हो गए। और कोई भी होता है यार, पैसा ऑफ कोर्स एक चीज है, बट देन आपको बॉडी के बारे में भी सोचना होता है अपना, बिकॉज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह होती है, आपको अपनी फैमिली वगैरह चलानी होती है। तो फिर क्यों ना आप ऐसी जगह जाओ जहां पर आपकी बॉडी इतनी ज्यादा रिस्क में ना हो, देन पैसे भी आप वहां के कंपैरेटिवली ज्यादा कमाओ। और रही बात सपने की, तो भाई सपने सब पूरे कर लेते हैं। ऑफ कोर्स जॉन सीना का सपना था प्रोफेशनल रेसलर बनना, और उन्होंने वो सपना पूरा किया। इतने साल तक वो WWE के साथ रेगुलर रहे। अब ठीक है वो अभी भी अपना सपना करते हैं, WWE जो भी है उनका प्रोफेशनल रेसलिंग अभी भी वो करते हैं, बट ठीक है अब उन्होंने काफी रेसलिंग कर ली है तो इसलिए वो हॉलीवुड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो सेम यहाँ पर रोमन रेंस के साथ भी काफी समय तक वो रेसल कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से रेसलिंग छोड़ रहे हैं, रेसलिंग में वो रहेंगे, प्रोफेशनल रेसलिंग में वो हमेशा रहेंगे, बट हाँ अब वो कम अपेयर होते जाएंगे और धीरे धीरे वो हॉलीवुड की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। वो डिपेंड करेगा उनका हॉलीवुड का करियर किस तरीके से जाता है। सो इसीलिए गाइस ये सारी चीजें हो रही है। और इसमें आप अगर सोचोगे कि भाई WWE कैसे एग्री कर रही है, तो भाई WWE का इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं तो रॉक जब भाई हॉलीवुड के अंदर गए, हॉलीवुड से वापस जब वो WWE के अंदर आए, तो काफी सारी ऑडियंस वो हॉलीवुड से WWE के अंदर लेकर आए थे, जो हॉलीवुड की मूवीज देखकर उनके बहुत ही डाई हार्ड फैन बन गए थे। बहुत सारे फैंस ऐसे हो जाते हैं भाई जिनको अपने फेवरेट सुपरस्टार या फिर फेवरेट एक्टर का भाई हर चीज देखनी होती है, उनके हर इंटरव्यू और उनके हर क्लिप देखनी होती है, जो बहुत तगड़े वाले फैन बन जाते हैं। तो वैसे वाले फैन जब रॉक के बने हॉलीवुड जाके, तो उन्होंने भाई रेसलिंग भी देखी थोड़ी बहुत आकर। और सेम चीज भाई जॉन सीना ने करी है, या आगे चलकर जॉन सीना करेंगे, बतिस्टा के लिए आप सेम चीज कह सकते हो। और सेम चीज आगे चलकर रोमन रेंस भी करने वाले हैं। जब वो हॉलीवुड जाएंगे वहां पर उनके कुछ फैंस बनेंगे, तो वापस जब वो WWE के अंदर आया करेंगे कुछ स्टोरी लाइंस के लिए, तो काफी सारी ऑडियंस वो वहां से भी लेकर आएंगे। तो ऑफ कोर्स इन दी एंड यहाँ पर WWE को फायदा तो हो ही रहा है कि उनको नई ऑडियंस मिल रही है। अब गाइस रोमन रेंस का पार्ट टाइमर बनने का सिर्फ एक रीजन ये कि वो हॉलीवुड में जाना चाहते हैं, एक और रीजन है इसके पीछे, और वो ये है गाइस कि जब भी कोई स्पेशल चीज होती है जो बहुत ज्यादा स्पेशल होती है, तो उसको अगर आप बहुत ज्यादा दिखाते हो तो वो ओवर एक्सपोज हो जाती है, और तब जो उसकी स्पेशलिटी है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसीलिए रोमन रेंस को WWE ने एक स्पेशल चीज बना दी, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ी चीज बना दी है WWE ने। तो अब अगर वो उसको बहुत ज्यादा दिखाएंगे तो वो
ओवर एक्सपोज हो जाएगा, और अगर ओवर एक्सपोज हो जाएगा तो उस तरीके से फील लोग नहीं करेंगे उसको जैसा कि लोग उसको करना चाहिए। तो इसलिए उसको अब कम दिखाएंगे तो लोगों के अंदर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहेगा कि हाँ यार रोमन रेंज कब आएगा, और जब वो आएगा तो उसको देखने के लिए लोग काफी ज्यादा उतावले रहेंगे। तो वैसा कुछ सीन रहेगा, और इसीलिए रोमन रेंज को इस तरीके से WWE पार्ट टाइमर बनाने के लिए तुली हुई है क्या मतलब बना ही दिया है ऑब्वियसली यहाँ पर। तो ये है गाइस इसके पीछे मेन रीजन। हॉलीवुड का भी रीजन है, बट वो डिपेंड करेगा लाइक आई सेड उनके हॉलीवुड के करियर पे कि किस तरीके से रहेगा, पर वो कम अपेयर हो रहे हैं। उसके पीछे रीजन है कि वो उनको चाहते नहीं है कि ओवर एक्सपोज हो रोमन रेंज। ओवर एक्सपोज हो जाएंगे तो अगेन इंटरेस्ट कम होगा, ओवर एक्सपोज नहीं रहेंगे, कम आएंगे, तो उनकी जो इंपॉर्टेंस है, उनकी जो वैल्यू है फैंस के नजरों में वो और ज्यादा बढ़ेगी। सेम जैसे कि जॉन सीना की बढ़ी है जब वो पार्ट टाइमर बन चुके हैं। पार्ट टाइमर जब वो बने तो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी है। जब वो रेगुलर आते थे लोग उनको देखने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते थे, बिकॉज वो हर हफ्ते देखने को मिलते थे। पर अब क्योंकि वो बहुत कम देखने को मिलते हैं तो लोग पूछते रहते हैं, या लोगों के माइंड में रहता है यार कब आएगा जॉन सीना, कब आएगा। और जब वो आता है तो लोग उसको देखने के लिए पागल हो जाते हैं। तो वैसा ही सीन है यार, वो अब स्पेशल चीज है जॉन सीना, तो वैसा ही रोमन रेंज को यहाँ पर WWE बनाना चाहती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रीजन है कि क्यों WWE रोमन रेंज को पार्ट टाइमर बना रही है। रही बात फेस ऑफ द कंपनी या फिर भाई रोमन रेंज के बिना कैसे रेटिंग आएगी या कैसे क्या होगा, भाई वो जैसे कि रोमन रेंज को बनाया है विंस मैकमैन ने, भाई ऐसे ही वो किसी और को भी बना देगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब स्टोन कोल्ड गए थे तो सबको लगा था यार स्टोन कोल्ड के बिना क्या होगी रेसलिंग, क्या होगा रेसलिंग का, क्या होगा WWE का, पर स्टोन कोल्ड गए उन्होंने जॉन सीना बना दिया। जॉन सीना गए तो लगा कि भाई अब क्या होगा, जॉन सीना गए उन्होंने तब तक रोमन रेंज को तैयार कर दिया। तो ऐसे ही भाई जब रोमन रेंज जाएंगे या रोमन रेंज पार्ट टाइमर हो जाएंगे तो वो किसी और को तैयार कर देंगे। विंस मैकमैन पहले ही रेडी रहते हैं हर चीजों के लिए, और ऐसा नहीं कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। सेथ रॉलिंस हैं वो काम जो कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कोडी रोड्स अब आ चुके हैं, कोडी रोड्स वो काम कर सकते हैं। देन इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर, भाई कितना बड़ा नाम है और कितना बड़ा नाम वो हो सकता है। इनफैक्ट अगर काफी लोग ये मानते हैं कि अगर रोमन रेंज ना होता तो शायद ड्रू मैकिंटायर फेस ऑफ द कंपनी हो सकते थे, वो काबिलियत उनके अंदर है, या इवन सेथ रॉलिंस फॉर दैट मैटर। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं WWE के पास, और WWE बना देगी रोमन रेंज को WWE एक बड़े रेसलर की तरह, जैसे कि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को यूज किया है पिछले कुछ समय में। बट रेसलिंग हमेशा चलने वाली है, WWE हमेशा चलने वाली है, वो किसी के जाने या किसी के आने से रुकेगी नहीं। सुपरस्टार्स नए बनते जाएंगे। हाँ आप कह सकते हो कि जो रोमन रेंज के फैंस है जो कि सिर्फ रोमन रेंज की वजह से WWE देखते हैं, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट यहाँ पर हो सकते हैं। सेम जैसे कि जॉन सीना के फैंस हुए थे डिसअपॉइंट जब जॉन सीना पार्ट टाइमर बन गए थे, बट हाँ वो आज भी WWE देखते हैं इस उम्मीद में कि भाई जॉन सीना आएंगे, या फिर वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं WWE, इतना नहीं देखते हैं बट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी होगा, रोमन रेंज के जो फैंस है डाई हार्ट वाले वो देखेंगे थोड़ा बहुत WWE जस्ट टू नो कि भाई रोमन रेंज कब वापस आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही टर्न ऑफ हो जाएंगे WWE से, देखेंगे वो WWE, बट हाँ थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि फर्क पड़ सकता है। बट उससे ज्यादा फायदा होगा जब रोमन रेंज हॉलीवुड से लेकर आएंगे फैन फॉलोइंग WWE के अंदर। तो यही था गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो ये समझ आई होगी, पसंद आई होगी, जो भी इसमें जो मैंने समझाया आपको। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। अगर ऐसा है वीडियो थोड़ी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके नीचे अपने थॉट्स बता सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब कर देकर वहां पर जाकर आपको नॉमिनल फॉर्म लगाकर बड़ी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। तो हम मिलेंगे गाइस अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।